Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. After a long time. बताएं जरा आप लोग कैसे हैं और कैसा चल रहा है आपका सब कुछ। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपने इतने दिन तक आपने फिजिक्स पढ़ा, आज आपकी जो क्लास है वो बायोलॉजी की क्लास है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। चलिए दीदी, पॉलिटी की क्लास नहीं हो रही जीएस स्पेशल 6 में। ओके, पॉलिटी की क्लासेस हो जाएंगे, डोंट वरी। सर से बोला गया है, सर 1 से 2 दिन में क्लास ले लेंगे या होली के बाद क्लास ले लेंगे, डोंट वरी। गुड आफ्टरनून मैम, हम ठीक हैं, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। वैसे तो दिल्ली में ठीक कहना बुरी बात है, क्योंकि दिल्ली में चल रहा है वायरस, कोरोना वायरस की बातें चल रही हैं। और कोरोना वायरस की अभी तक, आज की मैंने रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि आज 36 मतलब पेशेंट्स कोरोना वायरस के पकड़े गए हैं। 36 अभी तक। देखिए इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अपना ध्यान रखें, है ना। दिन में 8 से 10 बार अपने हैंड वॉश करें, और थोड़ा सा ना जो मेटलिक चीज़ें होती हैं ना उनसे थोड़ा बच के रहें। और दूसरी बात, आप जब भी किसी इंसान के पास, अगर आपको लग रहा है किसी इंसान को जुकाम खांसी है, तो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और थोड़ा सा, अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप मास्क लगा के जाएं। और थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो बिल्कुल ही बंद कर दें। नॉन वेज, प्रॉन वगैरह, केकड़ा वगैरह अगर कोई इंसान खाता है, या नॉन वेज भी खाते हैं, चिकन मटन, बिल्कुल उसको अवॉइड करें, है ना। और थोड़ा सा नेचुरल फाइबर्स लें, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें। और कोशिश करें कि आपको इन दिनों में जुकाम और बुखार ना ही हो, क्योंकि अगर जुकाम बुखार होता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम वीक है तो वायरस इजीली आपको अटैक कर सकते हैं और आपके अंदर वो ग्रो कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, और अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान रखने के लिए बोलें ये चीज़ें। और दिन में कम से कम, अगर आपको सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है तो आप कोई बात नहीं, डेटॉल, लाइफ बॉय, जो भी साबुन है आपके घर में, लाइक डेटॉल है तो बहुत अच्छा है, आप उससे हैंड वॉश करें। और अनवांटेड अपने हाथ को बार बार नाक या माउथ के आगे ना लेकर जाएं, ना आंखों के पास, ना आंखों को बार बार टच करें अपने हाथों से, ना नाक को टच करें, ना आपके माउथ वाले पार्ट को टच करें, क्योंकि ये 3 ही आपके जो एरिया हैं जहां से वायरस आपके एंटर कर सकते हैं आपके बॉडी में। हाँ, आंख के थ्रू भी हो सकता है, अगर आंख को आप सारे दिन मसल रहे हैं, आपके हाथ में कुछ इन्फेक्शन वाली चीज़ है तो आपको हो भी सकता है ना। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, और प्रे करें ऊपर वाले से कि जो हमारे इंडिया में ये अगले 1.5 से 2 महीने तक ये जो टाइम है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही अपने गर्मी आ जाएंगी तो गर्मियों में हमारा जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इतने टेम्परेचर पे वायरसेस एक्टिवेट होना बंद हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैम, आप बार बार कहाँ चले जाती हो, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कहीं भी जाऊँ तुम लोगों को क्या मतलब है, कुछ भी। चलो, नितेश कह रहे हैं आज कौन सा टॉपिक होगा बच्चा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था वो खत्म कहाँ हुआ है। चलिए, तो आज की क्लास का आज का जो चैप्टर है वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब मैम बता चुकी हैं, वो सिस्टम जिसमें आपको बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे ग्रंथियों के बारे में स्टडी करनी है, बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। पूरा करवा दो, एग्जाम आने वाला है, क्या पूरा करवा दूं, चल तो रहा है क्लास, ठीक है। चलिए, तो आज आपका जो चैप्टर है वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे आज नहीं है, हमने प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है बच्चों। और इस क्लास में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन सिस्टम में हमें कितनी ग्लैंड्स पढ़नी होती हैं। मैम, 9 ग्लैंड्स पढ़नी होती हैं, 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़नी होती हैं। और 9 में से एक मैम ने आपको कंप्लीट करवा दी थी, दैट इज कौन सी थी वो, थायराइड ग्रंथि, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अवटु ग्रंथि। तो एक ग्रंथि हमने पढ़ ली, बाकी की 8 हमें पढ़नी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैम, शाम में भी क्लास होगी क्या, नहीं, यहाँ शाम में क्लास नहीं है बच्चा आपकी, ठीक है। चलिए, अभी क्लास है आपकी, शाम में नहीं है। हाँ, बहुत बारिश हो रही है दिल्ली में, कल रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, और इनफैक्ट जो राजस्थान हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा ओले भी गिरे हैं, और जिसकी वजह से बेचारे किसान लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ है। इस बात का बहुत दुख है मुझे कि बहुत ही उसके लिए गवर्नमेंट कुछ अच्छा सा डिसीजन ले और उनको मुआवजा मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो मुझे पता है बहुत तेज़ बारिश हुई है। चलिए, तो आप देखते हैं, 9 में से आपने थायराइड ग्लैंड कंप्लीट कर ली। जो आज हम जिस ग्रंथि से स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हाइपोथैलेमस से आज स्टार्ट करेंगे।
एक सेकेंड, फोन बज रहा है, मैं इसको साइलेंट कर दूं। हाँ जी, चलिए देखिए, आज जो आपका स्टार्ट करना है वो हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्टार्ट करेंगे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ध्यान से लिखिएगा, हिंदी में लिखेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और नंबरिंग कर देंगे आप, नंबर 2 पे आएगी, क्योंकि एक नंबर पे हम ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं बच्चों? सबसे पहला पॉइंट, ये कहाँ होती है, तो आप लास्ट क्लास मेरी याद कर सकते हैं, मैंने बताया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में मस्तिष्क में होती है, राइट। हाइपोथैलेमस जो है बच्चों, वो आप ब्रेन की क्लास में पढ़ोगे कि एक ब्रेन का पार्ट भी होता है ये, जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ऐसे बहुत सारे आप ब्रेन के पार्ट पढ़ोगे। वैसे ही हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, बट इस भाग से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हार्मोन बनाने वाले पार्ट को या ऑर्गन्स को या ग्रुप ऑफ टिश्यूज को आप क्या बोल देते हैं? आप ग्लैंड बोल देते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, मैम हाइपोथैलेमस को आपने ग्लैंड क्यों बोला? तो आप बताएंगे क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, तो आप बता देंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, इसलिए हमने हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, एज ए ब्रेन के पार्ट की तरह हम काम पढ़ेंगे। कब? जब हम ब्रेन करेंगे तब, या नर्वस सिस्टम करेंगे तब। बट आज हमें देखना है कि इसको ग्रंथि क्यों बोला, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। इससे पहले आपको बच्चों एक बात याद रखिए, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको कहा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड। कैसी ग्लैंड? सुपर मास्टर ग्लैंड। और या फिर इसको कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिलता है आपको मास्टर ऑफ मास्टर, या तो बोलेंगे इसको मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का भी मास्टर, या इसको बोला जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड। अगर एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस आए, आपसे पूछे सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सी है, आप आंसर देंगे हाइपोथैलेमस, आपसे पूछे मास्टर ऑफ मास्टर कौन है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। अब मैम इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, क्यों बोला आपने सुपर मास्टर ग्लैंड? तो ध्यान से सुनो, मैंने बोला कितनी एंडोक्राइन? 9 में से एक होगी हाइपोथैलेमस। एक ग्रंथि आप आगे पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मेरा ये पॉइंट ध्यान से सुनना बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। मैंने बोला 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसमें से एक है हाइपोथैलेमस, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। कितनी बची? 2 हटा दोगे तो कितनी बची बच्चों? 7 बची, 7 बची, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, ये सब। विपिन मिश्रा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, प्लीज बार बार कमेंट पे आप कमेंट ना करें, इससे टीचर डिस्टर्ब, क्लास डिस्टर्ब होती है। देखिए मैंने बोला एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी, कितनी बची? 7। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बच्चों, ये इस हाइपोथैलेमस को छोड़ दो, एक खुद हो गई, एक हाइपोथैलेमस होगी, बाकी की जितनी भी 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको कंट्रोल करने का काम करती है। अब कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड बताएगी इन 7 ग्लैंड्स को कि कब आपको हार्मोन बनाने हैं, कब आपको हार्मोन कम करने हैं, कब आपको हार्मोन ज्यादा करने और कब नहीं बनाने हैं। कहने का मतलब है ये इनको कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी को आप बोलते हैं कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड। जैसे मैं आपकी मास्टर हूं, मैंने पूरी क्लास को कंट्रोल कर रखा है, मेरी मर्जी के बिना इस क्लास में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड की मर्जी के बिना ये 7 ग्लैंड्स कुछ नहीं कर सकती, इसलिए पिट्यूटरी क्या होगी? पिट्यूटरी इज मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। बट पिट्यूटरी को सिग्नल्स कौन देता है? तो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो जैसे पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड, अब मास्टर का भी मास्टर आ गया यहां पर, तो कौन सा? हाइपोथैलेमस। तो क्या इसका नाम क्या रख दिया आपने? सुपर मास्टर ग्लैंड। अच्छा, जैसे स्कूल में एक मास्टर होता है, एक हेडमास्टर होता है। मास्टर का काम क्या होता है? पूरी क्लास को कंट्रोल करना। हेडमास्टर का काम क्या होता है? मास्टरों पे कंट्रोल करना, है ना। तो आप बताएंगे कि अगर मास्टर ग्रंथि पूछे तो वो पिट्यूटरी होती है, क्योंकि वो 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। सुपर मास्टर ग्लैंड पूछे तो आप क्या बताएंगे? वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसके बारे में आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि मैम इस सुपर मास्टर ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तो जरा लिखिएगा, हार्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम होता है TRH हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन का नाम लिखेंगे आप TRH हार्मोन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि TRH हार्मोन कौन बनाता है, या TRH हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आप लिखेंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लिखिएगा जरा इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, कभी कभी ना इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH का नाम होता है थायरोट्रोपिन
ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब बात आती है कि ये काम क्या करता है, इस हार्मोन का काम क्या होता है। थायरो, आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लो कि ये जो हार्मोन है ये थायरो का मतलब होता है यहां पर थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड एक काम तो ये करता है थायरॉइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का। भाई थायरॉइड ग्लैंड को पिट्यूटरी भी करेगा, बट पिट्यूटरी के साथ साथ कुछ फंक्शंस की फॉर्म में आपका हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता है। तो आपसे एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा हार्मोन है जो थायरॉइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है और वो किससे बनता है, वो हाइपोथैलेमस से बनता है। आपका आंसर क्या जाएगा, TRH हार्मोन, राइट। चलिए दूसरा, इसी हार्मोन का काम क्या होता है, यह हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे जो शरीर का तापमान होता है उस पर नियंत्रण करता है, शरीर के तापमान पर संतुलन बनाए रखता है, शरीर के तापमान पर संतुलन बनाए रखता है। और ये तो आप सब जानते होंगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे नहीं हो जो मैं आपको बात बताऊं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, शरीर के तापमान को कब थोड़ा बहुत, जैसे आप देखा होगा बुखार वगैरह होती है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, फिर वापस उसको नॉर्मल करने का काम कौन करता है, TRH हार्मोन। इसीलिए आपको मैं बता दूं, इसीलिए इस ग्लैंड को कहा जाता है थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, या इसको बोलते हैं तापमापी ग्रंथि। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है, या शरीर का तापमापी या थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस को सुपरमास्टर ग्लैंड बोलते हैं, थर्मो रेगुलेटरी या थर्मामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो पहला हार्मोन कौन सा था मैम यहां पर, तो हाइपोथैलेमस से एक नंबर पे निकलने वाला हार्मोन कौन सा था, TRH हार्मोन, बोले तो थायरोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन लिखेंगे आप, कौन सा निकलता है, आप बताएंगे GnRH। दूसरा हार्मोन कौन सा है, GnRH, और उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिखेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये दूसरा हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब बात आती है कि बच्चों इस हार्मोन का काम क्या है। जब भी आप गोनेडोट्रम देखें ना तो इसका मतलब समझ लेना कि ये क्या करता है, ये हार्मोन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। गोनेडो का मतलब होता है लैंगिक या प्रजनन। तो इस हार्मोन का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना, आप इसका फंक्शन लिखेंगे, इट regulates रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। कब कितने रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स बनाने हैं, कब नहीं बनाने हैं, किस में कितने निकलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इस हार्मोन का कार्य प्रजनन हार्मोनों पर संतुलन बनाए रखना है। प्रजनन हार्मोन पर संतुलन बनाकर रखना है कि कब किसके बॉडी में, अगर वो मेल है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, और अगर फीमेल है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स निकलने हैं। अब मैं आपको बता दूं कैसे, मैम हमें समझ में नहीं आया ये पॉइंट। तो बच्चों रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, यहां पर दो मेन रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं, एक होता है FSH, एक होता है LH। ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कौन बनाता है, ये दोनों हार्मोन कौन बनाता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप बताओगे ये दोनों हार्मोन बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस, कि भाई पिट्यूटरी कब तो हार्मोन बनाएगी, कब कितने बनाने हैं। तो पिट्यूटरी ने ये दो हार्मोन बनाए और ये दोनों हार्मोन रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहलाते हैं, ये प्रजनन में काम आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हो तो आप याद रखेंगे कि जो हमारा हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का काम होता है FSH एंड LH को बैलेंस करके रखना, और ये दोनों बनाती है पिट्यूटरी। इसीलिए हमने बोला था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है, क्या करती है, उस पर नियंत्रण बना के रखती है। अब इसकी फुल फॉर्म के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, आगे जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको वहां पर लिखवा दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप याद रखेंगे, यहां पर जो तीसरा हार्मोन निकलता है
पहला कौन सा था बच्चों? पहला था मैम यहाँ पर हमारा TRH, दूसरा कौन सा था? GnRH। अब थर्ड नंबर पे लिखेंगे आप, यहां पर जो तीसरे नंबर पे जो हार्मोन आता है वो आता है CRH, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं होते हैं इनके, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन ही बोलेंगे इसको, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है। अब बात आती है कि इसका काम क्या होता है। तो ये क्या काम करता है कि जितने भी सिग्नल्स ब्रेन से निकलते हैं, किसके लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। भाई कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को करवाना है, नहीं करवाना है, कैसे करवाना है, कब करवाना है, जितने भी सारे सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स जो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाते हैं, उन सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? CRH हार्मोन। आप क्या बताएंगे कि दिमाग से जितने भी स्टिमुलेशंस हैं, वो स्टिमुलेशंस, वो उद्दीपन जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाने हैं, वो कौन करता है? वो आप बताएंगे CRH हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? CRH हार्मोन करता है। हाँ अभिनव बोलो, मैं क्लास में हूं, जल्दी बोलिए। हाँ मैं क्लास में हूं, बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं अभी क्लास में हूं, अभी मैं 4 बजे फ्री हो पाऊंगी, 4 बजे तक, ठीक है? मैं अभी क्लास में हूं, ठीक है? तो आप याद रखेंगे कि CRH हार्मोन क्या करता है कि जितने भी सिग्नल्स जो ब्रेन से हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? CRH हार्मोन करता है। तो ये हार्मोन नंबर 3 था। नेक्स्ट हार्मोन जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, बिल्कुल इस हार्मोन के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, इस हार्मोन का नाम है डोपामीन। कभी सुना है आपने डोपामीन या डोपामाइन होता है हमारे बॉडी में, डोपामीन हार्मोन। तो नेक्स्ट का नाम लिखिए, डोपामीन हार्मोन। डोपामीन हार्मोन, हिंदी में सेम नाम है, डोपामीन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन का नाम है डोपामीन हार्मोन। जरा बताइए, कभी सुना है आपने डोपामीन हार्मोन के बारे में कुछ? इस हार्मोन को, ये हार्मोन कहां से निकलता है? आप बताओगे ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि डोपामीन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? आप बता देंगे, इट इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलता है। दूसरा, इस हार्मोन को कहा जाता है हैप्पीनेस हार्मोन, जो आपको खुशी देता है, खुशी देने वाला या खुशी को फील करवाने वाला। जब भी आप खुश होते हैं तो उस खुशी को फील करवाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? आप बताएंगे वो हार्मोन कौन सा होता है? डोपामीन हार्मोन होता है। मैंने फिर बता देती हूँ आपको, जब भी आपको किसी भी चीज की खुशी होती है, जैसे आपको आपके ब्रदर ने कोई गिफ्ट दिया अचानक से, तो उस गिफ्ट को देखकर आपके मन में बहुत ही ज्यादा खुशी आ रही है, तो उस खुशी को फील करवाने वाला उस टाइम पर कौन सा हार्मोन निकलेगा? आपके बॉडी में डोपामीन हार्मोन निकलता है। और इसी डोपामीन हार्मोन की वजह से बहुत सारे लोगों में बहुत गलत गलत एडिक्शन भी लग जाते हैं। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं, आपने सबसे पहली बार अपनी लाइफ में सिगरेट पीना स्टार्ट किया, आपने स्मोकिंग करना स्टार्ट किया, तो आपने जैसे ही स्मोकिंग की आपने, तो जो भी आपके बॉडी के अंदर निकोटीन या टार गया, वो निकोटीन और टार जब आपके ब्लड में घुलकर आपके ब्रेन के पास गया, ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस है, तो आपके थोड़ा सा आपके डोपामीन निकलना स्टार्ट हो गया। आपको वो सिगरेट बहुत अच्छी लगेगी, उसका स्मोक, उसका निकोटीन आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपके बॉडी में क्या निकल रहा है? डोपामीन निकल रहा है। फिर अगेन आपने रिपीट किया, आपने 2 दिन बाद वापस स्मोक किया, थोड़ा सा डोपामीन और निकला, बड़ा आपको खुशी हुई। तीसरी बार पी, थोड़ा सा और ज्यादा निकला, आपको बहुत खुशी हुई। ऐसे करते 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 धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपका डोपामीन निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ये डिमांड करता है कि आप बार बार सिगरेट पिए और आपके बॉडी में बार बार डोपामीन बने, और डोपामीन ज्यादा बनेगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी फील होगी, और आपको उस चीज की लत लग चुकी होगी, आपको एडिक्शन लग चुका होगा। तो ये वही हार्मोन होता है जो ज्यादा निकल जाता है तो आपको किसी ना किसी चीज की लत लगा देता है। जैसे कुछ लोगों में ये चाय पीने पे, कुछ लोगों को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं, तो मेरे बॉडी में जो डोपामीन है, मेरे को चाय पी के खुशी मिलती है, तो मेरे बॉडी में डोपामीन कब निकलेगा? जब मैं बहुत चाय पीऊंगी, तो मैं बहुत खुश होंगी तब। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते
हैं, या कुछ लोग कुछ भी किसी भी टाइप का नशा करते हैं, अफीम या कुछ चरस टाइप के कुछ भी लेते हैं, तो उनके बॉडी में डोपामिन निकलता है। 2-3-4 बार वो पिएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका जो डोपामिन है वो निकलना स्टार्ट होगा और उसकी डिमांड होगी कि भाई आप बाहर से जो चीज़ पी रहे थे उसके टाइम पर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, तो आप बार 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 उस चीज़ को लोगे, आप अच्छा फील करने के लिए लोगे, और थोड़े दिनों के बाद आपको उस चीज़ की लत लग चुकी होगी। तो यह हार्मोन अगर आप बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में निकल जाता है तो मैं आपको बता देती हूं कि आपको किसी ना किसी चीज़ की लत लग जाती है। बट अगर यह हार्मोन बिल्कुल नहीं निकल रहा है तो भी आपके लिए खतरा है, तो भी आपके लिए खतरा है। और क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये हार्मोन, इस हार्मोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखो डोपामिन थोड़ा बहुत निकल रहा है तो अच्छा है, आप खुश रहोगे, आपको हर चीज छोटी छोटी बातों की खुशी होगी। तो बाकी जो है मतलब अगर बहुत ही ज्यादा निकल रहा है तब किसी भी चीज मतलब गलत चीजों के लिए निकल रहा है तो आपके लिए हार्मफुल है। अब मैं आपको बता दूं कि इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से एक डिजीज होती है और यही डिजीज एग्जाम में पूछी जाती है। इस बीमारी का नाम है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज बहुत बार ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि पार्किंसंस जो डिजीज है वो बीमारी किस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से बनती है। इसको बोलते हैं पार्किंसन रोग, इसको बोलते हैं पार्किंसन रोग हिंदी में। तो आप बताएंगे कि जो पार्किंसन डिजीज है वो डोपामिन हार्मोन के इम्बैलेंस होने से निकलती है। अच्छा, ये या तो कम निकलेगा तब भी हो सकती है, ये कम को मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, हाइपो, और ज्यादा निकलेगा तो भी ये हो सकती है हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो जब जब ये हार्मोन इंबैलेंस होगा तब आपके बॉडी में एक पार्किंसन डिजीज हो जाएगी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पार्किंसन रोग जो है वो किस हार्मोन के इंबैलेंस होने से होता है। तो आप क्या बताएंगे, वो डोपामिन हार्मोन के इंबैलेंस होने से बनता है। अब इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में बच्चों प्राइमरी स्टेज पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो ब्रेन है वो इफेक्ट हो जाता है। आपका जो ब्रेन है वो इफेक्ट होगा, दिमाग आपका प्रभावित होगा। दूसरा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई मेरे को कब हंसना है कब रोना है, किस मतलब आपको किसी ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत ही अच्छी खुशी वाली बात है, बट आपको फील ही नहीं हो रही है, आपको वो दुख की आपने उसको ऐसे ले लिया कि यार नहीं यार ये ऐसे ही है। तो आपको जिस टाइम पे स्माइल करनी थी आप उस टाइम पर अजीब ही आपके मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, आपके बॉडी में वाइब्रेशन होने लग जाएगा, कंप कपाने लग जाएंगे आपके हाथ और पैर में, अचानक से ही मूड स्विंग होने लग जाएंगे, मूड चेंजेस होने लग जाते हैं। कैसे भी आराम से बैठे थे, अचानक से आपने कुछ भी अपने माइंड में सोच लिया और कुछ ही आप अपने आप रोने लग गए, अपने आप हंसने लग गए ज्यादा, और धीरे 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 आपकी मेमोरी लॉस भी होने लग जाती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। आप बताएंगे दिमाग है वो इफेक्ट हो जाता है, इसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो कैसे भी आ सकते हैं, हंसने वाली बात पे रोने के, रोने वाली बात पे आप हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट, आपके बॉडी, आपके हाथ और पैर जो हैं वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं, कंप कपाने लग जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग चैन स्मोकर होते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके हाथ हमेशा वाइब्रेट करते हैं। लाइक शाहरुख खान चैन स्मोकर है, उसके हाथ वाइब्रेट करते रहते हैं क्योंकि वो चैन स्मोकर है, उसके बॉडी में ये हार्मोन इंबैलेंस हो चुका है, तो उसके अंदर पार्किंसन डिजीज के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मूड चेंजेस होने लग जाते हैं, धीरे धीरे मेमोरी पावर भी कम होने लग जाती है, इंसान कोमा में भी जा सकता है अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ये आप याद रखेंगे कि इस जो आपकी सुपर मास्टर ग्लैंड है उससे डोपामिन हार्मोन भी निकलता है। और ये डोपामिन हार्मोन क्या करता है बच्चों, आप बता देंगे कि ये डोपामिन हार्मोन का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। कहने का मतलब है हमारे बॉडी में जो फेशियल एक्सप्रेशन है, किस बात पर कैसे अच्छा लगना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चारों हार्मोन्स आप बताएंगे, ये चारों हार्मोन्स हमें किस ग्लैंड से निकल रहे थे, हमारे बॉडी में सुपर मास्टर ग्लैंड से निकल रहे थे, और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ग्लैंड जो है, हाँ कौन कौन से हार्मोन पढ़े हमने यहाँ पे, आप बताएंगे हमने कौन कौन से हार्मोन पढ़े। पहला पढ़ा था हमने GnRH, दूसरा हार्मोन कौन सा पढ़ा हमने, तो आप बताएंगे दूसरा हार्मोन, एक बार वापस रिपीट करवा दूं अगर जिन बच्चों को थोड़ा टफ लग रहा है तो वो दूसरा हार्मोन डोपामीन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो आप बताएंगे CRH पढ़ा। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, तो आप बताएंगे TRH। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स किसके द्वारा था, हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट ग्लैंड है उसके बारे में लिखेंगे आप पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड,
और हिंदी में इसको लिखेंगे पीयूष ग्रंथि। वैसे पिट्यूटरी ही लिखा हुआ आता है, बट कभी कभी बुक्स में पीयूष ग्रंथि भी लिखा हुआ आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो तो आप याद रख लें पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। सबसे पहला पॉइंट, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया होगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी होती है, पीनियल। पीनियल को छोड़ने के बाद दूसरे स्थान पर सबसे छोटी कौन सी होती है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरे स्थान पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरे स्थान पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे पहले पे कौन सी थी, पीनियल, बट अगर पीनियल ऑप्शन में ना हो तो आप किसको छोटा कर दोगे, पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को कर दोगे। अब बात आता है कि ये कहां से, हाँ मैडम इससे एंडोर्फिन भी निकलता है क्या, हाँ एंडोर्फिन भी निकलते हैं, बट एंडोर्फिन जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं अमित कुमार, ठीक है। चलिए दूसरा आप याद रखेंगे यहां पर एंडोर्फिन्स क्या होते हैं अमित, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर। वैसे एंडोर्फिन वगैरह ये कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं यहाँ से। एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। जैसे आपका सरदर्द हो रहा है, 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली आपका सरदर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि सरदर्द को ठीक करने के लिए नेचुरल पेन किलर्स आपके ब्रेन में बनने लग जाते हैं, वो एंडोर्फिन्स होते हैं, ठीक है अमित। चलिए यहाँ पर आइए, सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद आप बताएंगे ये कहाँ होती है, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर होती है, हमारे दिमाग के अंदर होती है। दिमाग के अंदर है, इसका जो आप देखेंगे कि इसका शेप कैसा दिखेगा, आप बताओगे कि जो मटर का दाना होता है ना, मटर के दाने के जैसी होती है। जो मटर का एक दाना ले लो आप, मटर के दाने जैसी होती है, बस इतनी सी छोटी होती है, इसलिए तो मैंने इसको क्या बोला, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन। कभी पूछे कि मटर के दाने की जैसी कौन सी ग्रंथि होती है, आप क्या बताएंगे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट आते हैं कि इसका साइज कितना होता है, साइज 3 से 4 सेंटीमीटर, सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वेट कितना होता है, तो आप बताएंगे इसका वजन 0.5 टू 0.6 ग्राम की होती है, 0.5 टू 0.6 ग्राम की होती है। साइज 3 से 4 सेंटीमीटर, आकार मटर के दाने की जैसी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल रही हूं वो ध्यान से सुनिएगा, ये ग्लैंड सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ग्लैंड सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है, आप बताएंगे दैट इज पिट्यूटरी। कितने हार्मोन, आप बताएंगे इसके द्वारा 11 हार्मोन निकाले जाते हैं। सोचो 11 हार्मोन निकालती है, भले ही छोटी हो बट हार्मोन्स बहुत ज्यादा निकालती है। अब आप थोड़ा परेशान मत होइए कि आप सोचेंगे 11 हार्मोन के नाम कैसे याद करेंगे, आपको 7 या 8 पढ़ने, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 7 या 8 से ही आते हैं, ठीक है बच्चों। तो 11 हार्मोन, सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है ये कौन सी, पिट्यूटरी। दिमाग में होती है, मटर के दाने की जैसी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर इसका साइज होता है, वजन 0.5 टू 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए अब इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो लिखिएगा सबसे पहला हार्मोन FSH। थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल, फॉलिकल ए आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को परेशान नहीं होना है, सेम आपको नाम लिखना है, जैसे नाम मैंने लिखा है वैसा का वैसा एग्जाम में आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बात आती है कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉलिकल, अब सही है ना, हाँ, या तो यहाँ सिंगल एल आएगा, यहाँ डबल एल आएगा, आप देख लेना, स्पेलिंग के वैसे भी कोई मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हार्मोन क्या होता है, ये एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। देखो कभी कभी ना एग्जाम में 4 हार्मोन के क्वेश्चन देता है, ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से रिप्रोडक्टिव कौन सा है, तो आपको नाम याद करने, जो रिप्रोडक्टिव है वो नाम याद रखने हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, कहने का मतलब ये किस में काम आता होगा, या जनन की प्रक्रिया में, ये प्रजनन की प्रक्रिया में काम आता है। जनन की प्रक्रिया में, प्रजनन की प्रक्रिया में जो काम आते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि मैम ये क्या काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गैमेट सेल को मैच्योर करने का काम करता है। गैमेट सेल्स को मैच्योर, उनको पकाने का, उनकी परिपक्वता में सहायक होता है। गैमेट सेल्स क्या होती हैं, प्रजनन कोशिका, वो कोशिकाएं जो प्रजनन में काम आती हैं। आपका जन्म कैसे हुआ, तो गैमेट सेल्स के आपस में फर्टिलाइज्ड होने से आपका जन्म हुआ। अब ये गैमेट सेल्स क्या होती हैं, शायद कोई अच्छा ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने पढ़ा ना हो। गैमेट सेल्स क्या होती हैं, मेल में होती हैं स्पर्म, शुक्राणु, और फीमेल में क्या होती हैं, ओवा, अंडाणु। तो जो स्पर्म
और जो ओवा होती हैं उनको मैच्योर करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, आप बताएंगे। वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है और उसका नाम क्या होता है, FSH। और ये किससे निकलता है, ये पिट्यूटरी से निकलता है। और कितना कब निकलेगा, कब कम निकलेगा, कब ज्यादा निकलेगा, उसको कौन बैलेंस करेगा, GnRH। थोड़ी देर पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन बनाता है, पिट्यूटरी। ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, यस। क्या काम करता है, स्पर्म और ओवा को मैच्योर करने का या उनको पकाने का काम करता है। ठीक है, चलिए दूसरा हार्मोन, यहां पर दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है, तो आप बताएंगे दूसरे हार्मोन का नाम होता है LH हार्मोन। LH की फुल फॉर्म क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन की फुल फॉर्म, और यह हार्मोन कौन सी ग्रंथि से बनता है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी क्या होता है, एक तरीके का रिप्रोडक्टिव हार्मोन ही होता है। तो आप इसमें भी लिख देंगे इट इज ऑल्सो ए रिप्रोडक्टिव हार्मोन। यह भी एक प्रजनन हार्मोन है, यह भी प्रजनन की प्रक्रिया में काम आता है। FSH LH दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये गैमेट सेल्स को मैच्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि LH और जो FSH होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवा, उनको मैच्योर करने में, उनको बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हार्मोन आपका कौन सा है 3 नंबर पर, तो आप बताएंगे ACTH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ACTH। इसकी फुल फॉर्म RRB जेई के एग्जाम में पूछी हुई है कि व्हाट इज द फुल एब्रिविएशन ऑफ ACTH हार्मोन। आप बताएंगे इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बहुत ही बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है। और इसका काम क्या है, तो देखो बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, 7। और इन 7 में से देखो हिंट दे रखा है आपको एड्रीनो, इससे रिलेटेड कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्लैंड। तो आप बताएंगे ये कौन सी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, ये हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करता है। एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी, अधिवृक्क का मतलब होता है जो वृक्क किडनी के ऊपर होती हैं उनको। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए अपने हार्मोन्स की फॉर्म में कंट्रोल करता है। तो ACTH हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट्स ऑन आप बताएंगे ऑन एड्रीनल ग्लैंड, ऑन एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट हार्मोन नंबर 4। हार्मोन नंबर 4 क्या करता है, आप बताएंगे हार्मोन नंबर 4 कौन सा है, तो हार्मोन नंबर 4 आपका आता है अगेन थायराइड ग्लैंड वाला, TSH। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, डोपामिन ने TRH बनाया था, ये TSH है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन था, ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, मैं फिर बता देती हूँ। TRH इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड TSH जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपका क्या करता है, रिलीज करता है। नाम से क्लियर है, यह हार्मोन कौन सी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा होगा, थायराइड ग्लैंड को, कि भाई थायराइड ग्लैंड तुझे अब हार्मोन बनाने हैं, अब नहीं बनाने हैं, उसको सिग्नल्स देता है ये। तो ये आपका नेक्स्ट हार्मोन नंबर 4। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चों ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। आप बताएंगे प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। लैक्टिन लैक्टोज, थोड़ा सा आप इसको वो कीजिए, मतलब कनेक्ट कीजिए। ये हार्मोन जो है वो आपका फीमेल्स में बनता है, ये सिर्फ लड़कियों में बनता है, लड़कों में नहीं बनता है। इट इज रिलीज्ड इन ओनली फीमेल्स, लड़कियों में हार्मोन बनता है ये। और ये क्या काम करते हैं, आप बताएंगे कि ये क्या काम करता है, जो लड़कियों में दूध बनता है उस दूध को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, it is helpful in production of milk, helpful in production of milk। जो लड़कियों में
दूध बनता है उस दूध को बनाने में सहायक है। कब? तो आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद जो लड़कियों में दूध बनाने वाली ग्लैंड्स होती हैं उन सबको क्या करता है ये, उन सबको मैच्योर कराने में हेल्पफुल होता है। और बेसिकली ये क्या काम करता है, ये दूध बनाने में सहायक होता है। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा सिर्फ ये लड़कियों में बनता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूध के निर्माण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, आप क्या बताएंगे? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा हुआ हार्मोन है। चलो नेक्स्ट हार्मोन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन, हार्मोन नंबर 6। हार्मोन नंबर 6 पे कौन सा आएगा, तो आप बताएंगे GH हार्मोन। हार्मोन नंबर 6 जिसको बोलते हैं GH, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोथ हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन। और हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। वृद्धि कराने वाला, हमारे बॉडी की ग्रोथ करवाने वाला हार्मोन होता है। ये हमारी सेल्स की, टिश्यूज की ग्रोथ करवाने का काम करता है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बॉडी में जो हाइट है उस हाइट को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है। आप बताओगे एक काम क्या हो गया इसका? इट इज हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। यह है कोशिकाओं और उत्तकों की, कोशिकाएं और उत्तक हैं उनकी ग्रोथ करने में सहायक होता है। और दूसरा जो हमारी हाइट होती है, हाइट वाला हार्मोन यही होता है, हमें लंबाई देने वाला हार्मोन यही होता है, हाइट हार्मोन यही होता है। आपकी जो हाइट है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है। मोहित राठौड़, आप जो भी बता, मैम ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, मैम हाइट कैसे बढ़ाएं? देखो ये जो हार्मोन है ना, ऐसा कहा जाता है 20-22 साल तक की उम्र तक बनता है ये, उसके बाद इसका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है 20-22 साल में जो आपकी ग्रोथ हो गई है वो हो गई है। उसके बाद इम्पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल तरीके से जो बाहर से आप टैबलेट्स वगैरह खाते हैं तो उस सबसे भी थोड़ी बहुत आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। बट एकदम जो है तो आपको जो हाइट देने वाला है वो GH हार्मोन है। और अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो क्या हो सकता है? अगर ये हार्मोन कम निकला तो क्या हो सकता है, और ज्यादा निकला तो क्या हो सकता है? तो देखो कहने का मतलब है अगर इसका हाइपो सिक्रेशन हुआ, हाइपो का मतलब होता है कम, और अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। भाई किसी इंसान में 10 से 12 साल या 13, 14, 15 साल में मतलब एकदम से किसी बच्चे की अचानक से बहुत ज़्यादा हाइट हो गई, तो कहने का मतलब है उसके अंदर ज़्यादा हार्मोन निकलने लग गए। अगर ये कम है तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन, इंसान की हाइट कम रह जाती है, ठीक है। और अगर ये ज्यादा बन गया तो उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म को हिंदी में बोलते हैं भीमकाय रोग। आपकी हाइट अबनॉर्मल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। देखा होगा आपने, शायद वो रूस का है या ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है ना। और कम कम में तो आपने देखे होंगे जैसे जमूरे, सर्कस में जमूरे आते हैं, या एक अपने इंडिया में एक ज्योति नाम की लड़की है जो बिग बॉस में आई थी, उसकी हाइट बिल्कुल कम है ना। तो ये आप याद रखना कि इसके कम बनने से आप बौने हो सकते हैं, ज्यादा बनने से आपकी एक्सेस में हाइट भी जा सकती है। तो इस हार्मोन, देखो हार्मोन जब जब इम्बैलेंस होंगे तब तब आपको कुछ ना कुछ तो बीमारी कर ही देंगे ये, ठीक है। चलो तो कितने हार्मोन पढ़ लिया हमने? 6 ना। चलो नेक्स्ट, इस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है वो हार्मोन नंबर 7 है। 7 नंबर पे हार्मोन जो होता है बच्चों उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके बारे में भी मुझे पता है, आप लोगों ने सुन रखा होगा। कैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो गाय और भैंस हैं उनमें कम समय में ज़्यादा दूध बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं। एक बार मतलब इसको बैन भी किया था, बाद में इससे बैन हटा दिया गया था, है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे पहला मैं आपको बता दूं, इस हार्मोन का नाम होता है बर्थ हार्मोन। इस हार्मोन को बोलते हैं बर्थ हार्मोन। वैसे इसके 2 नाम होते हैं, आप दोनों नाम देख लो। बर्थ हार्मोन का मतलब है जन्मदायक हार्मोन या जन्म लेने में सहायक। जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी मम्मी में ये बना था और आपके जन्म होने में बहुत सहायक था ये, ठीक है। इसी हार्मोन का एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं लव हार्मोन। लव का मतलब होता है प्यार वाला हार्मोन। लव हार्मोन, प्यार वाला हार्मोन। बच्चों मेरा पॉइंट थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मेरा पॉइंट है ना।
मैंने बोला एक तो ये जन्म में सहायक होता है, जन्मदायक हार्मोन होता है। दूसरा ये प्यार वाला, प्यार जो सोच रहे हैं वो वाला प्यार नहीं होता है बच्चों। यहाँ पर पहली बात हम बात करते हैं इसको बर्थ हार्मोन कब बोलते हैं। जब ये लड़कियों में निकलता है तो ये बर्थ हार्मोन कहलाता है, और नॉर्मली ये लड़कियों में ही निकलता है। नॉर्मली ये लड़कियों में ही निकलता है, और जब लड़कियों में निकलता है तो इसके दो काम होते हैं। सबसे पहला, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो आप जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो लड़कियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उस दर्द को बोलते हैं आप लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। तो उस टाइम पर ये लेबर पेन को डिक्रीज करने का काम करता है। क्या करता है वो? लेबर पेन को डिक्रीज करने का काम करता है। लेबर पेन बोलें तो आप बताओगे प्रसव पीड़ा को कम करने का काम करता है। प्रसव पीड़ा क्या होती है? जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को जो दर्द होता है उसको प्रसव पीड़ा बोलते हैं। तो उस टाइम पर अगर किसी लड़की में नहीं बन रहा है तो उस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं? बाहर से ऑक्सीटोसिन दे देते हैं उसको इंजेक्शन की फॉर्म में, ताकि उस लड़की का जो बच्चा है वो आसानी से उस बच्चे की डिलीवरी हो जाए। फीमेल यूट्रस के साइज को इंक्रीज कर देता है ताकि बच्चे का जन्म इजीली हो जाए और लड़की को दर्द कम हो। पहला काम तो ये करता है, इसीलिए इसको जन्मदायक हार्मोन बोल दिया। दूसरा बच्चों, ये हार्मोन क्या करता है? जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, और ये किसमें होती हैं? आप सब जानते हैं मैमलरी ग्लैंड्स होती हैं। किसके अंदर? लड़कियों के अंदर। ये क्या बनाती हैं? मैमलरी ग्लैंड्स क्या बनाती हैं? दूध बनाती हैं। तो ये जो दूध बनाने वाली ग्लैंड्स होती हैं जिनका नाम होता है मैमलरी, या मैमरी भी बोल सकते हैं उनको, दोनों नाम सही है। आप एल लगाएं या आप एल ना लगाएं, दोनों आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैमलरी ग्लैंड जो है वो जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं लड़कियों में, उनको मैच्योर करने का काम करता है। इट इज हेल्पफुल इन मैच्योरेशन ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, बोले तो मैमलरी ग्लैंड। दूध बनाने वाली ग्रंथियों को मैच्योर करने में सहायक है, ताकि वो मैच्योर हो और इजीली उनसे दूध बने और उस दूध की फीडिंग करवाएं अपने बच्चे को और बच्चे की ग्रोथ हो। तो ये बेसिकली जन्म लेने वाला हार्मोन है, बट कब? जब ये लड़कियों में निकल रहा है तब। बट अगर ये लड़कों में, कहने का मतलब है निकल जाए, तो उस लड़के में फीमेल वाले कैरेक्टर भी आ जाते हैं। फीमेल प्लस मेल वाले कैरेक्टर भी उसमें आ जाते हैं थोड़े बहुत, और वो जो लड़के होते हैं उनमें लड़कियों वाले कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? इसको लव हार्मोन, या इसको दूसरा आप जन्मदायक हार्मोन का नाम भी इसी को देते हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलिए, तो कितने हार्मोन पढ़ लिए हमने? 7 या 8? कितने पढ़ लिए? 8 पढ़ लिए। चलो नेक्स्ट हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड का वैसे लास्ट हार्मोन है। हाँ, लड़कों में लड़का हुआ पहले से ही था, लड़कियों वाले कैरेक्टर भी उसमें आ जाते हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे आगे मैं क्या बताऊं, है ना। चलो नेक्स्ट 8 या 9 नंबर पे जो हार्मोन आता है वो आता है बच्चों एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन। इसको स्टार करना, बहुत बार पूछा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन। ये किस में निकलता है? ये दोनों में निकल सकता है, मेल और फीमेल दोनों में। इसका एक नाम और भी होता है बच्चों, इसका एक अदर नेम होता है, और अदर नेम से ही ज्यादा पूछा जाता है। इसका एक अन्य नाम होता है, इसको बोलते हैं वैसोप्रिन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? वैसोप्रिन हार्मोन। बहुत बार पूछा हुआ है कि वैसोप्रिन हार्मोन कौन से हार्मोन का दूसरा नाम है? आप बताएंगे वैसोप्रिन हार्मोन जो है वो ADH हार्मोन का ही दूसरा नाम है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या होता है? वैसोप्रिन हार्मोन होता है। यस, BVSC के एंट्रेंस एग्जाम में आएगा बच्चा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये हार्मोन आपके देखो यूरेटिक को रिलेट कीजिए यूरिन से। यूरिन क्या होता है? मूत्र होता है। और यूरिन के अंदर क्या होता है बच्चों? वाटर होता है, पानी होता है, आप सब जानते हैं। तो यूरिन के अंदर जो वाटर है उसकी मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है वाटर बैलेंसिंग इन ह्यूमन यूरिन। इस हार्मोन का कार्य होता है कि यूरिन के अंदर कितना % वाटर जाएगा,
ठीक है। इसीलिए आप जब अल्कोहल लेते हैं, ज्यादा अल्कोहल लेने से यह हार्मोन कमजोर पड़ जाता है, और ज्यादा अल्कोहल जब लेते हो तो यह हार्मोन कमजोर पड़ गया तो आपके यूरिन के अंदर वाटर का अमाउंट बैलेंस नहीं हो पाता है और आपको बार बार यूरिनेशन होता है, बार बार आप वॉशरूम जाते हैं। तो आप बताएंगे कि हमारी यूरिन में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन एडीएच हार्मोन होता है। ये दोनों में निकल सकता है, लड़का लड़की दोनों में बनता है, और ये वैसोप्रिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी ग्लैंड बनाती हैं आप बताओगे? ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती हैं, पीयूष ग्रंथि ही इसको बनाती है। ठीक है, ये आपको 9 या 8 जितने भी हार्मोन्स हुए हैं, ये सारे हार्मोन्स हमने पढ़े कहाँ पर? पिट्यूटरी में। ठीक है, पिट्यूटरी में सारे पूछे जाते हैं, या तो इनकी फुल फॉर्म पूछेगा या इनके फंक्शंस पूछेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गई। आपने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, आपने थायराइड पढ़ लिया, आपने पिट्यूटरी पढ़ लिया। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा ना स्पाइन में प्रॉब्लम है, मेरी कमर में दर्द है, तो डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा सजेस्ट किया है कि थोड़ी कम कम क्लास लें, तो मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती हूँ। ठीक है, हाँ 8 है तो आप 8 ही याद रखिए अंजलि। ठीक है, नंबरिंग आप सही कर लीजिए। तो अभी मैं अगले 3-4 दिन तक, जब तक आप छुट्टियां नहीं होती तब तक मैं 1-1 घंटे की क्लास लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है मुझे थोड़ी सी, तो डॉक्टर ने थोड़ा सा मुझे मना किया ज़्यादा खड़ा होने के लिए, इसलिए मैं क्लास भी बहुत कम ले रही हूँ। बट 1 घंटे के लिए मैंने पढ़ा दिया है, 1 घंटे ज़्यादा मुझे डॉक्टर ने मना करता है खड़ा होने के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग 1-2 दिन कॉपरेट करें तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। आई थिंक मुझे लगता है कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी आपका बचा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।